हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का पार्ट टूवर्ड्स योर AMU's एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9। बट बिफोर कमिंग ऑन टू दैट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप पढ़ना चाहते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में, जहाँ से ऐसे दिग्गज ग्रेजुएट हुए हैं जिन्होंने न केवल अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है? क्या आपका भी यही सपना है? तो आप आए हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम न केवल आपका एक डिटेल्ड एंड पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कराने वाले हैं एक डिसिप्लिन्ड मैनर में, बल्कि आपके सॉल्व करेंगे हर एक छोटे छोटे डाउट्स जो आपको कहीं ना कहीं अटकाते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑल राइट। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरे पास बैक करने के लिए एविडेंस है। हम यहाँ पर इस कोर्स के थ्रू आपको मेंटर करने वाले हैं ऑलमोस्ट 10+ टीचर्स। वी हैव अ वेरी स्पेशल एंड डेडिकेटेड टीम टूवर्ड्स दिस वर्किंग ऑन दिस एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई होप यू नो दैट हमने कुछ दिन पहले 24 सितंबर को कंडक्ट किया था लाइव सेशन, जहाँ पर हम सबसे मिले थे। हमने देखा था हमें कौन से टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं, सबसे इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा सेशन हम फिर से कंडक्ट करेंगे एंड टिल जब तक हमारा कोर्स लॉन्च नहीं हो जाता, विच इज़ ऑन 2 अक्टूबर 2025, तब तक आप स्टे ट्यून करिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। एंड हेलो अगेन टू आई एम वेलकमिंग यू टू ऑल दिस कोर्स फॉर क्लास 9th, जहाँ पर मैं उसी डेडिकेटेड टीम का पार्ट हूँ। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर परिणीता। शॉर्ट फॉर्म PR है, कभी भी आपको आगे डाउट ना हो कि हु इज़ PR इज़ मी। ऑल राइट। एंड आई एम गोइंग टू टेक योर केमिस्ट्री क्लासेस। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा, आप लोग क्या करने जा रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना बोर्ड से बहुत डिफरेंट होता है। बोर्ड्स में वी हैव टू गेट अ परसेंटेज, हमें सब्जेक्टिव लिखना, सब आंसर लिखना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें मार्क्स मिलते हैं। यहाँ क्या है, वहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग हो सकती है। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट गलत समझा या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा इशू हुआ कि क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, कॉन्सेप्ट सब कुछ आता है दिमाग में लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ये बनता है मेजर रोड ब्लॉक to achieve your goal, achieve your desired goal, which is getting admission in the AMU itself. All right, तो पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की। ऑल राइट, तो केमिस्ट्री से मैं शुरुआत करूँगी। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि वाई केमिस्ट्री, हम क्यों इतना फोकस करें केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री जो है आपका, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट, इट इज आपका 8 to 10 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब अगर हम ऐसे बोले कि 8 to 10 क्वेश्चंस है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं बच्चों, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है ये पार्ट। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है आपका, केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है आपका जहाँ पर इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत हाई है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जितना आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करोगे केमिस्ट्री का, उसका 2 या 3 गुना जाके आपको इसका आउटपुट मिलेगा। आपको पढ़ने हैं बहुत ही बेसिक से चैप्टर्स। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योर ओल्ड NCERT इटसेल्फ, ठीक है। ओल्ड NCERT में जो 4 to 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री के थे, सिर्फ वही है हमारा सिलेबस का पार्ट यहाँ पर। और उनका जो आप जब पढ़ोगे, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, वो चीज़ क्या हो जाएगा, आपके अंदर इंस्टिल हो जाएगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। वाई केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री जो है ये कॉम्पेंसेट करती है आपकी वीकर परफॉर्मेंस इन अदर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने अपना 90-80% टाइम अपने मैथ्स में लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ में कि फिर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, नहीं बनेंगे। और हमें पता है क्योंकि ये कंपटीशन है, तो आपका अगर 1 मार्क्स भी इधर उधर जा रहा है कहीं पर भी, तो वो बहुत ही नुकसान कर सकता है आपकी आने वाली जर्नी के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप आराम से केमिस्ट्री क्वेश्चन बना ले जाओगे।
सेकेंड पॉइंट इज, ये एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है वेदर यू आर गोइंग टू परस्यू इन फ्यूचर योर इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेज, दोनों ही केस में केमिस्ट्री फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ द प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो केमिस्ट्री को हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं सोच सकते कि केमिस्ट्री को मैं इग्नोर कर दूं और उसके बाद भी हमारा काम चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आज से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो ही जाके, जो बोला जाता है ना आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, वो इसी फाउंडेशन की बात कर रहे होते हैं। अगर ये वाला फाउंडेशन आपका 9th 10th 8th अगर आपका सॉलिड है तो आप मान के चलिए कि आप आराम से निकाल जाओगे जो फर्दर कंपटीशन में आप जाने वाले हो, या फिर अभी की हम बात करें तो इस कंपटीशन को क्लियर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज, ये आपको एक देता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक कॉम्पिटिटिव एज। मैंने वही बोला, क्योंकि इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या होने वाला है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा, आप बना ले जाओगे 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल्ड या घुसकर या 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री मैं ऐसा पढ़ाऊँगी कि आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, प्लस क्लास में ही याद कर लेंगे हम। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन मैं पहले आपको इस बात से रूबरू कराना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। इट हैज़ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। मैंने वही बोला, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास 8th के काफ़ी ईजी हैं। अगर आपने अच्छे से ग्रास्प कर लिया तो कोई भी नहीं हो सकता, आपको रोक नहीं सकता कोई आपको हाई स्कोर करने से। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री की बना ली, विच इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, आप आराम से एज ले जाओगे उन बच्चों के आगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस किया है, मैथ्स और बायो और सम अदर सब्जेक्ट विच हैज़ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। ऑलराइट, क्या ये बात समझ में आई? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू टिल हियर। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में है क्या। ऑलराइट, सिलेबस में है क्या, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है हमारे इस एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, या मेरे साथ अब क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 4 चैप्टर्स। ठीक है, मैं अगेन वही बोलूँगी, दीज आर जस्ट 4 चैप्टर्स, बहुत ही क्विकली समझ में आएंगे आपको, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, हम आराम से समझेंगे इसको। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे फोकस करने वाले हैं, चाहे सिंथेटिक फाइबर्स हो, फाइबर्स में नाइलॉन, रेयॉन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हमारी जो कोटिंग होती है किस पर, हमारे नॉन स्टिक पैन्स पर जो कोटिंग होती है टेफ्लॉन, अगेन वो एक पॉलीमर है, ठीक है, प्लास्टिक, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में। सिमिलरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या होता है मेटल सबको पता है, कॉपर है, आयरन है, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन रहती, गोल्ड मेटल है, ठीक है, लेकिन अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, किस तरह से, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हम कंप्लीटली समझेंगे आपके सेकेंड चैप्टर में, विच इज़ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम कैसे सिंथेसाइज हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। अगर मैं जब बोलती हूँ कि घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, ठीक है, या बहुत लोगों के घरों पे पाइपलाइन भी लग गई होगी गैस की, लेकिन मोस्टली अभी हम एलपीजी गैस यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हैं, इसमें है क्या चीज़ है जो बर्न हो रही है जिससे हमारा खाना पक रहा है, ये सब कुछ जानेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और ना सिर्फ ये जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन करोगे, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है बच्चों। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ये आपका फाउंडेशन बनाने वाला है। कंबशन एंड फ्लेम भी ऐसी ही बात करता है कि अगर मैंने कार्बन को, कोयले को अगर बर्न कर दिया तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ पर, क्या हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। केमिस्ट्री मतलब तो यही हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस। रिएक्शंस में क्या, हमने कार्बन को बर्न किया या फिर हमने कोल को बर्न किया तो हमें क्या मिलने वाला है। ऑलराइट, कंबशन मतलब क्या हो जाता है, कंबशन मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन में बर्न करना। ऑक्सीजन तो है ही ना, एयर में ऑक्सीजन तो है ही, सबको पता है ये चीज़। नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है बताइए, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, तो जो ऑक्सीजन में किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं उसको कहा जाता है कंबशन। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे अपने सारे चैप्टर्स को, ठीक है, डिटेल में समझेंगे विद ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट जो भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम वो एक्सपेरिमेंट्स आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, कोशिश करेंगे कि उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो हमें मिल जाए, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी।
आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिगार्डिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो हो गया सिलेबस हमारा, ठीक है, ये चैप्टर्स हो गए हमारे सिलेबस। बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो रही है? बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम हमारा तो चैप्टर्स चेंज हो गए हैं, चैप्टर्स के नाम ये हो गए हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आपका जो करंट बुक है उसमें भले आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो, लेकिन मान के चलिए ये जो आपका है ना एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनमें ही आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे होगे। ठीक है, अब ऐसे ही करके जो आगे के भी है सॉलिड सॉल्वेंट्स, ये सब चीज़ें जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में है, उन कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ पार्ट्स यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली कंप्लीटली वो चैप्टर सेम नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट्स आपका यहाँ पर आ रहा होगा। तो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, ये चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं आपके एएमयू के सिलेबस में, बट वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। हम हर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके साथ में हमें फोकस मेनली करना है एएमयू के एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ हम समझेंगे कि जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर कोई चीज़ अपडेट हो रही है वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मैम हम करने कैसे वाले हैं ये सब। आप बता तो रहे हो, बट आपका रोल क्या है यहाँ पर, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमें? मैंने पहले ही बताया, वी आर अ टीम ऑफ अ डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड टीचर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, नहीं बेटा, हमारे पास में हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है। आपका पूरा सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर होने वाला है, इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यू आर जस्ट अ हॉर्स इन द रेस, ऑल राइट। आपको करना है सारे आपको यू हैव टू जस्ट बक्कल अप एंड रन टूवर्ड्स योर गोल, बिकॉज बहुत समय नहीं बचा हुआ है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं आपको, हम आपको सिर्फ करना है वो तैयारी, आपको लेकर आना है हार्डवर्क। बाकी का सारा पार्ट जो है वो हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन किस तरह से कब कब क्या ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही गाइड बना के सॉल्व करने वाले हैं, ही समझने वाले हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सारे तरीके का स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, कब कब क्या ख़त्म हो जाना चाहिए, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, ये सब हम आपको करवाएंगे इस कोर्स के दौरान। फिर एक्सपर्ट गाइडेंस, ऑब्वियसली जहाँ पर भी आप फॉल्टर कर रहे होगे, जहाँ पर भी आप अटक रहे होगे, उसके लिए हम हैं यहाँ पर। आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक को हम समझाएंगे कि कहाँ पर आप क्या चीज़ मॉडिफाई करो या किस तरह से पढ़ना है, या फिर क्या कि याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि मैम बार बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो यू आर इन द राइट पोजिशन, आपने सही काम किया है ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके। ये आपका एक स्टेप है towards making sure you are getting a seat in AMU's admission examination. All right, तो हम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। अपडेटेड मटेरियल मैंने आपको पहले ही बोल दिया, किसी भी पॉइंट पे अगर एडमिशन कमेटी की तरफ से कोई भी नई रिपोर्ट आती है, कोई भी नया रूल्स रेगुलेशंस आती है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, हम करेंगे वो प्रोवाइड आपको। ठीक है, टाइम टू टाइम हम आपको सब कुछ कराते रहेंगे। इनफैक्ट रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑल्सो वी विल टेल यू द होल थिंग। आपको कहीं पर भी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डाउट क्लियरिंग आपका डाउट क्लियरिंग क्लास में तो होती ही रहेगी। देखिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्लासेस होंगी हमारी रिकॉर्डेड, लेकिन कुछ क्लासेस होंगी हमारी लाइव, जहाँ पर आपको हर एक टीचर लाइव आकर पूरा पढ़ाएगा और आपके पास में पूरा राइट होगा टू कमेंट ऑन द वीडियो एंड अपने डाउट्स क्लियर करने का। ये एक डिसिप्लिन्ड वे में ही चलने वाला है। हम रेगुलरली सेशंस लेंगे और रेगुलरली ये काम करने वाले हैं, राइट। मॉक टेस्ट होगा। अब क्या फ़ायदा पढ़ने का जब टेस्ट ना दे रहे हैं हम, ठीक है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली देना है एक टेस्ट। तो हमें टेस्ट में के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से। वो प्रिपरेशन कैसे होगी, वो प्रिपरेशन होगी मॉक टेस्ट के थ्रू। टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाएगा मॉक टेस्ट। आपको सिर्फ उन मॉक टेस्ट में अपना जो भी आपने पढ़ रखा है, जिस तरह से भी आपकी प्रिपरेशन है, उसके साथ में आपको आना है, रेगुलरली देना है। डोंट मिस एनी टेस्ट, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम करेंगे रेगुलर मॉक टेस्ट कंडक्ट और साथ में एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज एंड मोटिवेशन। बच्चों इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें।
स्ट्रैटेजी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि अच्छा ये याद नहीं हो रहा है, इसके आगे कैसे मूव करें। वो उसको लेकर हम आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जल्दी सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है ऑप्शंस में, क्योंकि आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब है कि आंसर आपके आंखों के सामने है ऑलरेडी, वो आंसर तक, राइट आंसर तक आपको कैसे पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम आंसर तो लिखा हुआ है, राइट आंसर कौन सा है, उसके लिए हम आपको सारी की सारी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजीज बताने वाले हैं। ऑल राइट, आई होप दिस वीडियो इज एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री। क्या हमारा सिलेबस होने वाला है, कैसे मैं कवर करने वाली हूँ आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, और उसके अलावा एज अ इंस्टीट्यूट हम कहाँ पर आ रहे हैं। तो फॉर फर्दर क्वेरीज आप आराम से कमेंट, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियोज इटसेल्फ, ऑल राइट, और एंड वॉच द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक में दे रखी होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम ऑल्सो डायरेक्टली, ऑल राइट। तो ये बात हमें सब समझ में आ चुकी है कि कैसे करना है हमें प्रिपरेशन और कैसे करना है हमें ये कोर्स ज्वाइन। बाय द वे, दिस कोर्स इज लॉन्चिंग ऑन 2nd of October. To be with us and prepare at the top tier level for this AMU examination, come and join the course. All right, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स ज्वाइन करना आपकी आगे तैयारी के लिए, और हमसे बेटर प्लेटफॉर्म आपको, आई एम गिविंग यू माई वर्ल्ड, आपको नहीं मिलने वाला। जिस स्ट्रैटेजी से हम प्रिपेयर कराएंगे, जिस तरह से हमारे पास एक टीम है, वो आपको नहीं मिलने वाली। अगर आपका सपना है ज्वाइन करने का AMU, आप एकदम सही जगह पे हैं। Come and join our course. Warm welcome to all of you and thank you.